आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए का कैश निकलवाने की सुविधा सरकार ने दी तो लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बैंक के धक्कों से आम जनमानस को अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। मोगा की जसप्रीत ने बताया कि उनकी शादी 26 तारीख को है, लेकिन बैंक की ओर से पैसा नहीं मिलने की वजह से उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। जसप्रीत ने बताया कि शादी का कार्ड लेकर घंटों बैंक की कतार में लगी, लेकिन जब उनका नंबर आया तो बैंक की ओर से कैश खत्म होने की बात कही गयी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा सपने होते हैं पेरेंट्स के, बट कुछ मैनेज नहीं हो रहा है। पहले 4,000 किया, अब 10,000 और अब 2.5 लाख तो कर दिया, बट इससे भी क्या होगा। कोई गोल्ड भी परचेस हो रहा है, हमें पैलेस भी बुक करना है, उसको भी काफ़ी पैसे देने हैं। वो 2.5 लाख में हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। करीब 12,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक पीतल का कारोबार करने वाले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नोटबंदी का असर साफ देखने को मिला है। छोटे स्तर पर काम करने वाले पीतल कारोबारियों को काफी तकलीफ हो रही है। पीतल कारोबारियों की माने तो कच्चे माल पर दाम बढ़ गए हैं, तो वहीं बड़े नोट बंद होने की वजह से माल भी मिलना बंद हो गया है। लोकल कारोबार करीब 35% तक घटा है। कारोबार की हालात तो ऐसी हो गई साहब, बिल्कुल डम हो गया, क्योंकि मजदूर परेशान हो रहा है कि अगर वो काम है ही नहीं, अब क्या करें। मजदूर को बैठे बैठे तनख्वाह दे रहे हैं। कारखानों की क्या हालत है? कारखानों की लेबर की भी हालत यही है, जब ऑर्डर ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है, तो क्या करे लेबर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी खराब होने की खबर जैसे जैसे उनके चाहने वालों को लग रही है, वो अपनी किडनी उनको दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। मुरादाबाद के एक दंपति ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किडनी डोनेट करने की गुजारिश भारत सरकार से की है। शरद चंद्र सक्सेना और उनकी पत्नी सुषमा स्वराज से बेहद प्रभावित हैं, लिहाजा इस दंपति ने अपनी किडनी सुषमा स्वराज को डोनेट करने का फैसला लिया है। मेरी किडनी जो है मैडम पे काम आ सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, और अगर उनका स्वास्थ्य मेरे द्वारा सही हो जाए तो ये मेरे लिए जो है प्रशंसनीय बात होगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को जायजा लेने बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान रामगोपाल यादव की सपा में वापसी को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रामगोपाल यादव ने सपा पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी थी। अब उनकी वापसी के बाद क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के सुल्तानगंज स्थित नवज्योति बिल्डिंग की 3री मंजिल पर मौजूद एक फ्लैट में चोरी करने घुसे चोर की नीचे गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है फ्लैट मालिक ने चोर को चोरी करते देख लिया था, उसने शोर मचाया तो चोर 3री मंजिल से पीछे वाली खिड़की से कूद गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह परिवर्तन यात्रा में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि नोटों की माला पहनने वाली मायावती नोटबंदी पर बौखलाई हुई हैं। वहीं यूपी में भाजपा सरकार बनने का भी उन्होंने दावा किया। महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते 3 दबंगों ने पत्रकार के बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कीरत सिंह और अंगद सिंह वगैरह ने बताया जाता है कि कुल्हाड़ियों से मार के हत्या कर दी है। तो मौके पे जैसे सूचना मिली पुलिस पहुंची और उन्होंने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया दौड़ाकर। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कितनापुर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी गई, जिसको चिकित्सकों ने हाई ट्रीटमेंट सेंटर रेफर किया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सुल्तानपुर में 20 दिन पहले अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में रोष है। इसी के चलते सैकड़ों अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय से निकलकर पूरे शहर में मौन जुलूस निकाला। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक विरोध जारी रहेगा। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में NH24 टोल प्लाजा पर प्रतिबंधित पशुओं से भरी गाड़ी पकड़ी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने धावा बोला तो पशु तस्कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेठी में रघुनाथ रामदास सेवा संस्थान मंगरा द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वाचन वृंदावन से आई साध्वी पूजा शास्त्री के द्वारा किया गया। इस दौरान इलाके के तमाम लोग भागवत कथा सुनने पहुंचे।
कांग्रेस की सतत संकल्प यात्रा का जायजा लेने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय रुड़की पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये यात्रा काफी अहम साबित होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी का टिकट मांग रहे हैं उन्हें अपनी मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए। पार्टी का टिकट हाईकमान ही तय करेगी। उमरिया की शहडोल लोकसभा के उपचुनाव में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांवों में विकास के अभाव और तमाम समस्याओं को लेकर कई गांवों के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो क्षेत्रीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक वो अपनी समस्याएं पहुंचा चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकलने पर मतदान का बहिष्कार किया है।